देखा है आपने, क्या हालात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं, उन्होंने 1600 करोड़ रुपए का नहीं, पहले आप मौका देखा, क्या करना चाहिए? मौका देखने पहुंचे सबसे पहले देखिए, पंजाब के लुधियाना में कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से मुझे निर्देश आया कि मुझे और मंत्रियों को भी जितने हमारे बाढ़ग्रस्त प्रदेश हैं, चाहे वो पंजाब हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या अन्य राज्य हो, तो जिस तरह से मैं यहाँ पर आया हूँ लुधियाना में, इसी प्रकार से मोदी सरकार के अन्य मंत्री भी लगातार आ रहे हैं, आएंगे। मैंने देखा है लुधियाना में जिस तरह से बाढ़ ने प्रकोप मचाया है और किसानों की तबाही की। नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ है, क्योंकि ज़मीन किसानों की होती है और मैं स्वयं किसान हूँ और किसान का भी बेटा ही नहीं, किसानी खेती मैंने अपने हाथों से की है। मैं किसान का दर्द भी जानता हूँ और आज जिस तरह से जिस जगह मैं खड़ा हूँ, जो बांध टूटा है लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा हम देख पा रहे हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लगभग 340 एकड़ ज़मीन इस बांध से टूटने से कट गई। अब विचार करिए कि इनके यूकेलिप्टस लगे थे या धान लगा था या कोई फसल और लगी थी, वो तो चली गई, लेकिन साथ ही साथ उस फसल के साथ साथ इनकी ज़मीन भी चली गई। तो ये ज़मीन चली गई, मुझे लगता है कि ये दर्द, ये पीड़ा बहुत जल्दी किसान भूल तो नहीं सकता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं बहुत ही संवेदनशील हैं और मोदी सरकार हमेशा जब कभी भी दुख की घड़ी आती है तो ऐसे जो प्रभावित लोग रहते हैं उस दुख से, उस किसी भी चीज़ से उसके साथ लगातार खड़े होने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं आए थे और आकर के जायज़ा लेने के बाद में हम सब लोगों को भेजने का काम भी किया है। तब मैं कह सकता हूँ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ में खड़ा है। जो भी हम सहयोग कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक संकट कोरोना काल का भी आया था, उस समय भी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ी गई, भाजपा के कार्यकर्ता प्रवासियों की सेवा करने से लेकर के अपनी जान हथेली पर लेकर के खड़े रहे, उसी प्रकार से हम सबको इसमें आह्वान किया गया है कि हम बाढ़ पीड़ितों के साथ सारे भाजपा के कार्यकर्ता और हमारी मोदी सरकार पूरी तरह से खड़ी रहे। उन्होंने 12,000 करोड़ के पैकेज के साथ साथ 1600 करोड़ का पैकेज दिया है और मैं जानता हूं कि 4 लाख एकड़ भूमि जो कटी है या जलमग्न हुई है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने अभी कहा था कि केवल उसकी फसल बर्बाद नहीं होती है, फसल के साथ साथ उस किसान की खुशियां भी बर्बाद हो जाती हैं, उनके सपने भी टूट जाते हैं और साथ में जो ज़मीन चली जाती है या ज़मीन कट जाती है, वो कई साल उसे लेवलिंग करने में और उपजाऊ भूमि बनाने में उसे किसान को लगते हैं। तो चूँकि मोदी सरकार किसानों की बहुत ही हितैषी सरकार है, किसानों का बजट इन 10-11 सालों में 6 गुने से भी ज़्यादा बढ़ा करके 21,900 करोड़ से बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ करने का काम किया है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर के सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन ऐसे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए या अतिवृष्टि के कारण से बहुत सारे ऐसे गरीबों के मकान थे जो कच्चे रहे होंगे या कमज़ोर रहे होंगे, वो गिर गए हैं। मैंने देखा एक मकान की छत पूरी गिर गई, मैंने उसकी बेटी और एक महिला उसमें दब गए थे। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। वैसे तो मोदी जी ने 60 सालों में जितने पक्के आवास नहीं बने उससे ज़्यादा पक्के आवास प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं, लेकिन मैं प्रशासन से कहूँगा इसका सही निष्पक्ष बिना भेदभाव के मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करने के साथ साथ जो आवास इस प्रकार के हैं उनकी भी सूची बना करके दें। और पंजाब सरकार को भी मैं अपील करता हूँ ये मोदी सरकार के लिए पूरी तरह से सहयोग करें और जिससे कि हम जल्दी से इन बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पहुंचा सकें और जिनके पक्के घर बनने हैं उनको पक्के घर दे सकें। और मुझे लगता है ऐसे मुसीबत के टाइम पर जहां पर लोग इतने परेशान हो, 51 लोगों से के आसपास लोगों की जान चली गई है, न जाने कितने हमारे किसानों के पशु भैंसें से लेकर के उनकी यानी छोटी मुर्गी होती है वो तक बह गई और कितने लोग घायल हुए हैं। तब ऐसी स्थिति में 2 लाख जिनके परिजन नहीं रहे हैं उनके लिए 50,000 का मुआवजा, उनके लिए जो घायल हैं
ये सभी तरह की चिंता माननीय मोदी जी, और मैं यहाँ पर जो आया हूँ शाम को अपने पार्टी के नेताओं के साथ में, प्रशासन के साथ में मैं बैठक भी करूँगा और जो भी निर्देश मुझे उचित लगता है देना है निर्देश भी दूंगा। और कल तक मैं लुधियाना पंजाब में पूरी तरह से हूँ और जहाँ से मैं लेकर के कुछ नोट बना के लेकर जाऊँगा वो मैं यहाँ की भावनाओं को और यहाँ की वस्तुस्थिति क्या है इसको पहुँचाने का काम भी मैं करूँगा। और मूल्यांकन के बाद में 12,000 करोड़ और 1,600 करोड़ जो हुआ है आवश्यकता पड़ती है कि मूल्यांकन ज़्यादा का होता है तो मोदी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। मोदी सरकार उससे आगे बढ़ कर के आदरणीय मोदी जी इस काम को करने वाले हैं। एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि जाकी फटी न विवाही वो क्या जाने पीर पराई। मोदी जी संघर्षों से निकल के आए हैं, वो जानते हैं और दुनिया में कोई आवश्यकता पड़ती है देश के साथ साथ तो वहाँ भी मदद पहुँचाने का काम करते हैं। पंजाब तो हमारा एक तरह से बहुत ही प्रिय क्षेत्र है, किसानों का बहुत ही ऐसा क्षेत्र माना जाता है। तब मैं आप सबके से भी निवेदन करूंगा इनकी सही चीज़ों के लिए अवश्य आगे बढ़ाइए। और पंजाब सरकार ने सवाल उठाए हैं राहत आम आदमी पार्टी पैकेज को लेकर। उन्होंने बोला है कि जो 1,600 करोड़ का राहत पैकेज दिया वो काफ़ी कम है, हमने 20,000 करोड़ रुपये मांगे थे। देखिए, पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारी से उसको नहीं भागना चाहिए। अगर मैं कहूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में, अगर मैं कहूँ ये बाढ़ अगर टूटा है, यहाँ पर लोग 340 एकड़ भूमि जो नष्ट हुई है चली गई है वो पंजाब सरकार की ही देन है। अगर ये अवैध खनन नहीं हुआ होता, यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट भी की, शिकायत भी की, लेकिन नहीं सुना क्योंकि उसमें पंजाब सरकार के लोग ही लिप्त थे। तब मैं कहूँगा कि पंजाब सरकार के लोगों के कारण से ये तबाही आई है, इसलिए उनको ये बोलने का हक नहीं है। उन्हें ईमानदारी से मोदी सरकार के साथ खड़े होकर के इनके किसानों के साथ में खड़ा होना चाहिए और जो मदद जो है सरकार कर रही है मोदी सरकार उसके लिए पहुंचाने में मदद करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 45 दिनों में मुआवजा देंगे। लगता है कि एक तरफ किसान कह रहे हैं कि सीधा हमारे खातों में डाली जाए, तो आप क्या कोई प्रयास कर रहे हैं कि किसानों के खाते में सीधी डाली जाए? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले जनधन खाते खुलवाए। बैंक में किसानों के, गरीबों के खाते नहीं खुलते थे। आज 55 करोड़ से भी ज़्यादा खाते खुले हैं। खाते में खुलने का मतलब क्या है कि पैसा अगर किसान सम्मान निधि का भी 2,000 जाता है तो पूरा 2,000 जाता है। कोई बिचौलिया, कोई दलाल बीच में आ नहीं सकता। तो मैं तो चाहता हूँ कि वास्तव में पैसा जाना चाहिए तो खातों के माध्यम से जाना चाहिए, जो किसान का पैसा किसान को मिले, बीच में कोई आदमी दलाली बिचौलियागिरी न कर पाए। ये नेक नियति के साथ, जैसे माननीय मोदी जी पूरा के पूरा 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 100 के 100 पैसे भेजने का काम मोदी सरकार करती है। उसी तरह से उसे सीख लेना चाहिए पंजाब सरकार को और ईमानदारी से, निष्पक्ष रूप से, बिना भेदभाव के उस राहत को बांटना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।